हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है साइलिम में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य बना के सारे क्वेश्चन को देखिए, समझिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबको टैकल करिए, एकदम बनेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन है 10 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान देना है। कह रहा है कि सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी वैन कारें होती है और सभी कारें रेलगाड़ियां होती है। आपको हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल लग जाए, सभी लग जाए, 100% लग जाए, उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। उसका हमने फिगर भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होती है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होती है, ऑल में बात नहीं होती है। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट। कह रहा है कि सभी ट्रक वैन होती है, ध्यान से समझिएगा। सभी ट्रक क्या होती है? वैन होती है। वैन इसके नीचे आ जाएगा, ध्यान से समझिए। वैन, सभी ट्रक वैन होती है। दूसरा यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है सभी वैन कारें होती है। सभी वैन क्या होती है? कारें होती है, यहाँ कार हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, ये भी हो गया मेरा स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है सभी कारें रेलगाड़ियाँ होती है। सभी कारें क्या होती है? रेलगाड़ियाँ होती है। इसके नीचे में आ जाएगा रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए, ये रेलगाड़ी हो गया। अब उसके बाद में जब आप फिगर ड्रॉ कर लिए, ये यहाँ पे बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ थ्री स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उससे आपको फिगर बनाना है। और हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया, यानी जितने भी है सभी लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी सभी लगा हुआ है, ये भी सभी लगा हुआ है। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और इसका फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। आपको हमने बताने की कोशिश किया कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, जैसे सभी ये क्या है? बी हैं, तो अंदर से बाहर ऑल में भी बात होता है और सम में भी बात होता है। अब बाहर से अंदर ओनली किस में बात होता है? सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलेगा, उसके बाद इसकी कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे। तो देखिए इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं, केयरफुली होकर देखिए। सिस्टम बाई सिस्टम हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑल में निकालेंगे सबको, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे सम में निकालेंगे, और उसके बाद फिर बाहर से अंदर जाएंगे तो ओनली सम में बोलेंगे, ऑल में बात नहीं करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए। सभी ट्रक वैन होती है, सभी ट्रक कार होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ी होती है। ट्रक जो है सबसे बात करते हुए बाहर निकल गया, और वैन भी निकलेगा सभी में। सभी वैन कार होती है, सभी वैन रेलगाड़ी होती है। अब उसके बाद कार बोलेगा, सभी कार रेलगाड़ी होती है। तो अंदर से बाहर आप सिस्टमेटिक ऑल में बात करवा दिए। अब हम लोग फिर अंदर जाएंगे और सम में बात करवाएंगे। कैसे? तो कुछ ट्रक वैन होती है, कुछ ट्रक कार होती है, कुछ ट्रक रेलगाड़ी होती है। ट्रक भी कुछ में बात करते हुए निकल गया। अब उसके बाद देखिए, कुछ वैन कार होती है, कुछ वैन रेलगाड़ी होती है। वैन भी निकल गया, अब कार निकलेगा, यानी कुछ कार रेलगाड़ी होती है। और रेलगाड़ी तो एकदम दरवाजे के अंतिम पे है, वो जब मन करे तभी बाहर, जब मन करे तभी घर के अंदर रहेगा, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद देखिए, अंदर से आप ऑल एंड सम दोनों में बात करवा दिए। अब आपको बात करवाना है बाहर से अंदर जाने के लिए, ओनली सम में। तो कैसे बात करेगा? कुछ रेलगाड़ी कार होती है, कुछ रेलगाड़ी वैन होती है और कुछ रेलगाड़ी ट्रक होती है। उसके बाद ये घर के अंदर में चला गया। अब उसके बाद कौन है? कार है, ये भी कुछ में बात करेगा। कैसे बोलेगा? कुछ कार वैन होती है, कुछ कार ट्रक होती है और कुछ वैन ट्रक होती है। बाबू ये मैक्सिमम कंक्लूजन हम आपको बताएं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका कंक्लूजन कौन सही है या कौन गलत है। यहाँ देखिए निष्कर्ष जो है, यहाँ 4 ठो निष्कर्ष दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को सही गलत लगा के आंसर ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कह रहा है सभी रेलगाड़ी ट्रक होती है। देखिए यहाँ रेलगाड़ी है, यहाँ ट्रक है बाबू, तो सभी रेलगाड़ी ट्रक होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात कभी नहीं करवाते हैं। तो कह रहा है सभी रेलगाड़ी ट्रक होती है। सभी रेलगाड़ी ट्रक होगा? नहीं होगा।
तो ये पहला नंबर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कंक्लूजन, सभी कारें ट्रक होती है। सभी कारें ट्रक होती है क्या, बताइए। कार जो है सभी कारें ट्रक होगी नहीं, क्योंकि बाहर से अंदर हम लोग घुस रहे हैं, और बाहर से अंदर जब भी हम लोग घुसेंगे घर के अंदर तो ऑल में बात नहीं होता है, ओनली सम में बात होता है। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट यहाँ कंक्लूजन कर रहा है कि सभी कारें ट्रक होती है, सभी कारें ट्रक होगी नहीं होगा, यानी ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है तीसरा नंबर में कि सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है। सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है। देखिए आप बाहर अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, जब अंदर से बाहर की ओर आइएगा तो ऑल में भी बात करवाइएगा और सम में भी बात करवाइएगा, आपको पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ कर सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है, ये एकदम सही है। अब उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में कह रहा है कंक्लूजन में कि सभी वैन रेलगाड़ी होती है। सभी वैन क्या होती है, रेलगाड़ी होती है। देखिए फिर अंदर गए, अंदर से बाहर आ पा रहे हैं तो वैन जो है कुछ में भी बात करेगा, ऑल में ही बात करेगा। क्या सभी वैन रेलगाड़ी होती है, चाहे कुछ वैन रेलगाड़ी होती है बोलेगा तो सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सभी वैन रेलगाड़ी होती है, तो सभी वैन क्या हो गया, रेलगाड़ी होती है, तो ये भी मेरा सही हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं इसके आंसर ऑप्शन में। कह रहा है सभी सही है, एकदम ये आंसर नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जा सकता है क्योंकि सब सही नहीं है। यहाँ 3 और 4 सही है। कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है क्या, 1 और 2 दोनों गलत हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा बाबू। अब उसके बाद देखिए कह रहा है 3 नंबर में केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है क्या, नहीं, यहाँ 2 गलत हो गया है और 3 सही है, इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है केवल 2 या 3 सही है। या के बारे में आपको हमने बताया था कि ये आइदर बोलता है। या आइदर का मतलब क्या होता है, या तो चाहे अथवा। यहाँ या कह रहा है तो इसमें आइदर बन रहा है क्या, आइदर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने आंसर निकाला और आंसर ये ऑप्शन में देख रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, 5 नंबर। तो क्या लिखना है, इसका आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा 5 नंबर। देखिए कितना आसान तरीके से आप बना लिए। अब उसके बाद तुरंत हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है स्टेटमेंट दिया है कि सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। क्या है, सभी वृक्ष, ध्यान दीजिए, सभी वृक्ष क्या है, पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, पुस्तकें हैं यानी पुस्तक है। अब उसके बाद कह रहा है कुछ पुस्तकें टेबल है। कुछ पुस्तकें क्या है, टेबल है। तो बताइए कुछ पुस्तकें टेबल है कि यहाँ का 2 नंबर स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट दिया है कुछ पुस्तकें टेबल है। पुस्तक तो पहले से है, इसमें टेबल बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, टेबल यहाँ आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, टेबल हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी टेबल पेंसिल है। क्या, तीसरा नंबर। देखिए पहला नंबर कह रहा था कि सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, तो सभी वृक्ष क्या हो गए, पुस्तकें हो गए। कह रहा है कुछ पुस्तकें टेबल है, तो कुछ पुस्तकें, उस पुस्तक के पार्ट में कुछ टेबल का पार्ट हो गया। उसके बाद सभी टेबल पेंसिलें हैं, तो सभी टेबल यहाँ बोल रहा है बाबू, और पेंसिलें हैं, तो पेंसिल कहाँ जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा, ध्यान दीजिए, पेंसिल है। अब हम लोग एकदम तुरंत इसका मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर कितना मैक्सिमम कंक्लूजन इसका निकलेगा। तो चलिए इस फिगर को हम लोग बात करवाते हैं। ऑल में देखिए सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, कुछ वृक्ष पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, ये आप समझ गए। अब उसके बाद देखिए ये पुस्तक का पार्ट कुछ टेबल में भी है, इस पुस्तक का पार्ट कुछ पेंसिल में भी है, तो ये पार्टिकुलर का रिलेशन बन रहा है। यानी जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है, ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो देखिए कैसे बोलेगा, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, और कुछ पुस्तक टेबल है, कुछ टेबल पुस्तक है, बोल दिया। अब आते हैं इस फिगर में, तो क्या बोलेगा, ये यूनिवर्सल का फिगर है, तो क्या बोलेगा, सभी टेबल पेंसिल है, कुछ टेबल पेंसिल है, कुछ पेंसिल टेबल है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। तो चलिए हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कौन कंक्लूजन मेरा सही है और कौन कंक्लूजन मेरा रॉन्ग है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि कुछ पेंसिलें टेबल है। क्या, कुछ पेंसिलें टेबल है। तो बताइए कुछ पेंसिलें टेबल, कुछ पेंसिलें टेबल यहाँ है, कुछ पेंसिलें टेबल है, तो सही होगा कि नहीं, एकदम 100% सही होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, तो कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, पुस्तक वृक्ष से बात करता है ना, यानी ये भी मेरा सही है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ टेबल वृक्ष हैं, कुछ टेबल वृक्ष हैं। टेबल और वृक्ष में कोई रिलेशन बनेगा, अभी हम मैक्सिमम कंक्लूजन में ये नहीं निकाले हैं, यानी ये मेरा
क्या हो जाएगा गलत। ध्यान से एक बार और हम लोग रिकॉल करते हैं। कह रहा है कुछ पेंसिलें टेबल है, तो कुछ पेंसिलें टेबल एकदम सही होगा। कह रहा है कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, तो कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, ये भी सही होगा। और कह रहा है कुछ टेबल वृक्ष हैं, तो कुछ टेबल वृक्ष होगा क्या, ये भी रॉन्ग हुआ। अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और इसका कंक्लूजन होना चाहिए। हम पेज नंबर निकालते हैं। हाँ, कह रहा है कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं, क्या कह रहा है कुछ पेंसिलें वृक्ष है, तो कुछ पेंसिलें वृक्ष है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ पेंसिलें वृक्ष है, पेंसिल का वृक्ष के साथ रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा ये चौथा नंबर कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर हम लोग निकालते हैं। कह रहा है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्या नहीं निकल रहा है, बताइए। यहाँ तो निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए यहाँ पहला और दूसरा नंबर निष्कर्ष निकल रहा है। यहाँ कह रहा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो ये होगा क्या, इसका मतलब ये है कि मेरा ये आंसर ऑप्शन क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब उसके बाद देखिए कह रहा है दूसरा नंबर में सभी निकलते हैं, क्या सभी निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है, यानी वो भी गलत हो गया। कह रहा है केवल 1 अथवा 3 निकलते हैं। एक बात बताइए बाबू, क्या इसमें आइदर का केस बन रहा है, क्या आइदर बन रहा है, नहीं, आइदर एकदम नहीं बन रहा है। तो आइदर जब नहीं बन रहा है तो आंसर ऑप्शन मेरा ये भी नहीं जाएगा, 3 नंबर भी नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है 4 नंबर में केवल 1 अथवा 2 निकलता, अथवा आ गया तो समझिए कि आइदर बता रहा है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। तो बताइए इसमें आंसर कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ इनमें से कौन जाएगा, कोई नहीं। आंसर ऑप्शन 5 नंबर, इसका भी 5 नंबर जाएगा आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी 11 नंबर का 5 जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। आपको सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं, आप पहले वाले लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं। यानी सैल्यूम में अफर्मेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव 3 चीज़ पढ़ाया जाता है और तीनों से सवाल पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम में। तो पहले अफर्मेटिव का कंसेप्ट आप जाके देख लीजिए, तब ये लेक्चर देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ माचिस घर है, क्या कुछ माचिस घर है, तो ये माचिस हो गया। इस माचिस के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, घर का, यहाँ घर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है पहला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। कह रहा है कुछ कागज माचिस है, तो कुछ कागज का है, माचिस है, तो कागज को कहाँ लिखिएगा बताइए। तो कागज को इधर बनाइए, यहाँ कागज हो गया, ध्यान दीजिए, ये कागज हो गया, यानी कुछ कागज माचिस हो गया। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा था कुछ माचिस घर है, तो कुछ माचिस घर हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर कि कुछ कागज माचिस है, यानी माचिस के पार्ट में किसका पार्ट है, कुछ कागज का पार्ट है। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर स्टेटमेंट दे रहा है सभी घर अनाज है, तो सभी घर क्या है, अनाज है। तो ये घरवा में ना आएगा, सभी घर बोल दिया, अनाज है, तो बताइए इसके नीचे में आ जाएगा, यहाँ अनाज। अब उसके बाद देखिए इसका जो है मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। कितना निकलेगा फटाफट देखते हैं। देखिए कुछ कागज माचिस है, कुछ माचिस कागज है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात कर लिया। कुछ माचिस घर है, कुछ घर माचिस है, कुछ माचिस अनाज है, कुछ अनाज माचिस है। इधर से स्टार्ट किए, आप पहले पार्टिकुलर का जो भी फिगर है पार्टिकुलर अफर्मेटिव का उसको हमने बात करवा लिया। क्या कुछ कागज माचिस है, कुछ माचिस कागज है, कुछ माचिस घर है, कुछ घर माचिस है, कुछ माचिस अनाज है, कुछ अनाज माचिस है। देख लीजिए कितना अच्छा से निकल गया। अब ये तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, और इसमें कैसे हम लोग बात करेंगे, तो पहले सभी में बात करवाएंगे। सभी घर अनाज है, कुछ घर अनाज है, कुछ अनाज घर है, ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और इसी में से कोई ना कोई आपको देगा, तो उसमें 2 सही देगा तो 2 गलत भी दे सकता है। तो चलिए हम लोग सही गलत लगाते हैं, ध्यान देना है। यहाँ देखिए तो कह रहा है पहला निष्कर्ष मेरा यहाँ निष्कर्ष दिया है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कुछ घर माचिस है, तो कुछ घर माचिस है, तो बताइए ये घर का पार्ट कुछ माचिस में है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है बाबू कि मेरा पहला नंबर जो कंक्लूजन है वो सही है। क्या कुछ घर माचिस है, तो कुछ घर माचिस है, सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ घर माचिस नहीं है, तो बताइए ये अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव के फिगर में कभी निगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब आप अफर्मेटिव का फिगर बनाइएगा उसमें निगेटिव निष्कर्ष कहीं भी दिया हुआ देखते काट देना है, फिगर में भी नहीं देखना है। यहाँ कंक्लूजन देखिए, यहाँ देखिए नहीं दिया हुआ है तो देखते ही काट देना है, क्योंकि अफर्मेटिव का टोटल फिगर है उसमें निगेटिव निष्कर्ष है, इसलिए ये मेरा रॉन्ग होगा। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर कह रहा है कुछ अनाज माचिस है, कुछ अनाज माचिस है, तो बताइए अनाज का कुछ पार्ट है कि नहीं माचिस में। अभी हम मैक्सिमम कंक्लूजन बुलवाएं उसको, इसमें बात होता है। तो कह रहा है कि कुछ अनाज माचिस है,
कुछ अनाज माचिस है, कुछ अनाज माचिस है, इसका मतलब कि ये मेरा सही होगा। और इसके बाद चौथा नंबर कंक्लूजन देखिए कह रहा है कुछ कागज घर है, तो कुछ कागज यहाँ है, घर यहाँ है, तो क्या बताइए, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो पड़ोसी पड़ोसी से बात करता है, और वो भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, ऑल में बात नहीं करता, ओनली सम में बात करता है। तो एक बात बताइए, ये कागज और घर में कोई रिलेशन है क्या? बीच में माचिस है तो कभी बात होगा? नहीं होगा। अभी हम बोले कि नेबर नेबरे से बात करता है, पड़ोसी पड़ोसी से बात करता है। तो चलिए यहाँ तो ये देखते ही हम लोग काट देंगे। कह रहा है कुछ कागज घर है, कुछ कागज घर है क्या? नहीं, ये गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ आइदर का केस चेक करेंगे, एकदम चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए ये नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। तो आइदर के केस के लिए क्या होता है कि सबसे पहले दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो देखिए 2 नंबर और 4 नंबर गलत है, तो ठीक है। ये देखिए ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दोनों कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये घर है, अब आपको ये घर यहाँ है सर, यहाँ देखिए माचिस है, इसमें माचिस है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है और तीनों कॉन्सेप्ट मेरा इसमें नहीं मिल रहा है, तो आइदर का केस कभी बनेगा ही नहीं। तो चलिए आइदर केस नहीं बनेगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग के आंसर ऑप्शन ढूंढने में आसानी होगा। तो चलिए मेरा सही कौन कौन हुआ है? सही मेरा हो रहा है 1 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है केवल 1 और 3 निकलता है, तो पहले ही ऑप्शन में मेरा निकल गया। देखिए पहले ही मेरा ऑप्शन में आंसर आ गया। क्या? पहले ही ऑप्शन में कह रहा है केवल 1 और 3 निकलता है, अब पहले ही है। कह रहा है 2 और 3 निकलता है, होगा क्या? ये कभी नहीं होगा। उसके बाद बाबू कह रहा है कि 1 अथवा 2 तथा, ये तो कभी होगा ही नहीं। ये देखिए 2 और 4 निकलते हैं, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो कभी जाएगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं जाता। आंसर कौन जाएगा? पहला नंबर। तो आंसर ऑप्शन क्या मारना है? आंसर ऑप्शन पहला नंबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से बना ले रहे हैं आप। अगर आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा तो समझिए कि आप आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि कोई भी मैं अगर क्वेश्चन या वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट, ध्यान दीजिए। कह रहा है स्टेटमेंट कि कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। तो कुछ घोड़े क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। फटाफट हम लोग खींचते हैं। कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, यहाँ कपड़े आ गया। अब उसके बाद देखिए बाबू दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ पानी घोड़े होते हैं। कुछ पानी घोड़े होते हैं, तो इधर मत खींचिएगा, घोड़ा देख लीजिए यहाँ है ना, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? कुछ पानी घोड़े होते हैं, यानी घोड़ा के पार्ट में किसका पार्ट है? पानी का। तो यहाँ पानी लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ पानी, यहाँ देखिए कुछ पानी घोड़े होते हैं, कुछ पानी घोड़े होते हैं, एकदम सही है। उसके बाद कह रहा है सभी कपड़े रेडियो होते हैं। सभी कपड़े रेडियो होते हैं, तो यहाँ रेडियो खींचिए, एकदम सेम फिगर है, जैसा ये फिगर वैसा ही ये भी फिगर है। तो अब देखिए चलिए हम लोग फटाफट इसका कंक्लूजन देखते हैं। हम लोग इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल चुके हैं, इसमें निकाले हैं, इसका आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं। कंक्लूजन कह रहा है कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, पहला नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए लोग एकदम। यहाँ कह रहा है कि कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, तो कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, एकदम सही है। कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, एकदम सही है। दूसरा नंबर कंक्लूजन कर रहा है कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, तो नहीं देखते ही पहले काट देना है। अब उसके बाद देखिए कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, और कुछ रेडियो या रेडियो घोड़े होते हैं, एकदम सही है, एकदम होगा ही होगा, क्योंकि रेडियो का कुछ पार्ट घोड़ा में है। उसके बाद कह रहा है कुछ पानी कपड़े होते हैं, कुछ पानी कपड़े होगा क्या? ये आपका गलत होगा बाबू। तो क्या आइदर बनेगा? ये दोनों आइदर बनेगा? नहीं। यहाँ देखिए कपड़ा घोड़ा, इसमें देखिए पानी कपड़ा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो इसमें आइदर नहीं बनेगा। तो जब आइदर नहीं बनेगा तो बताइए इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? बताइए आप लोग। देखिए कह रहा है यहाँ देखिए केवल 1 और 3 सही है, तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन में जरूर दिया होगा कहीं ना कहीं। केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये तो कभी आंसर आपका जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? बताइए आप ही लोग, ये कभी नहीं जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। कह रहा केवल 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा 1 और कौन सही है? 3 सही है। और यहाँ पर कह रहा है केवल 1 अथवा 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। यहाँ ऑप्शन आंसर ऑप्शन दिया है 4 नंबर में, तो यही मेरा आंसर ऑप्शन चल जाएगा। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? 4 नंबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कितना आसान तरीका से आप बना ले रहे हैं। अगर आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से देखिएगा अफर्मेटिव का, तो आपको अफर्मेटिव के क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे वो आप बैंक पीओ का एग्जाम दीजिए या बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, अगर क्वेश्चन पूछेगा अफर्मेटिव से तो बेधड़क आप बना सकते हैं एकदम आसान तरीका से। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है, ध्यान देना है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि सभी अंगूर केले हैं। क्या है? सभी अंगूर केले हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है सभी अंगूर केले हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, सभी अंगूर केले हैं, तो ये अंगूर हो गया, सभी अंगूर केले हैं। अकेले कहाँ आएगा बाबू? इसके नीचे आएगा। उसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर में सभी आलू केले हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है ये, ध्यान दीजिए। सभी अंगूर केले हैं, सभी अंगूर क्या हो गया? केले हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है बाबू सभी आलू केले होते हैं, यानी केले के पार्ट में क्या होगा? सभी आलू जाएगा, यहाँ आलू होगा। ध्यान दीजिए, ये आलू होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है सभी आलू केले हैं, यानी केले के पार्ट में आलू होना चाहिए, ये अंगूर में नहीं सटना चाहिए। चाहे ये आलू को इधर लिखिए, इधर लिखिए, इसके बगल में लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं सटना चाहिए। तो आप समझ गए क्या? सभी आलू केले हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा भी हम फिगर खींच दिए। अब कह रहा है कुछ केले आम है। कुछ केले क्या है? आम है। तो बताइए ये केले में ना कुछ आम है, तो यहाँ पे केले में कुछ क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ केले आम है, तो कुछ केले आम हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम थोड़ा सा इसका मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन होगा कितना। देखिए पहले सभी में बात करवाइए। सभी अंगूर केले हैं, कुछ अंगूर केले हैं, कुछ केले अंगूर हैं। ये आलू जो है भी बात करेगा, सभी आलू केले हैं, कुछ आलू केले हैं, कुछ केले आलू हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये केला का पार्ट कुछ आम में भी है, आम का पार्ट कुछ केला में भी है, तो आप क्या बोलेगा? कुछ केले आम होती है, कुछ आम केले होती है। अब जो आप कहिए कि ये आम का आलू के साथ रिलेशन बन रहा है, कभी नहीं बनेगा। ना ही ये आलू का अंगूर के साथ रिलेशन बोलेगा, तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कोई अंगूर आम नहीं है। तो अफर्मेटिव का टोटल फिगर है, अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष होता है क्या? नहीं होता है। तो पहले इसको कैंसिल कर देना कि ये तो कभी होगा ही नहीं। कह रहा है कुछ आलू आम नहीं है, ये भी बाबू कैंसिल कर देना क्योंकि नहीं लगा हुआ है। कह रहा है कुछ अंगूर आलू है। अब इसको सोचना देखना पड़ेगा, कुछ अंगूर आलू है, तो देखिए कुछ अंगूर आलू होगा क्या? ये अंगूर और आलू में रिलेशन बनता है। अभी हम मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल रहे थे, आपको बताएं कि इस अंगूर का इस आलू से कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कुछ अंगूर आलू है, तो कुछ अंगूर आलू होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर होगा क्या? इस आम का अंगूर के साथ रिलेशन बनेगा क्या? अभी हम बोले हैं मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल रहे थे तो कि अंगूर का ना आम से कोई रिलेशन है, आम का कोई अंगूर से रिलेशन नहीं है। लेकिन अकेला आम का रिलेशन है क्या चीज में? सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बन रहे हैं केले और आम के बीच में। तो चलिए यहाँ कह रहा सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर होगा क्या? नहीं, सभी आम अंगूर है, ये भी गलत हो गया। देखिए सारा कंक्लूजन मेरा बाबू रॉन्ग हो गया, लेकिन सारा रॉन्ग होने के बाद अगर आप जल्दीबाजी में आंसर मारिएगा तो आप 5 नंबर मार के निकल जाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको आइदर का केस चेक करना बहुत जरूरी है। हम बार बार आइदर के केस जो है इसके क्यों प्रेस करके बोल रहे हैं कि हाँ इसको याद रखिए, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में अंतिम में आप गलत करके चले आइएगा। इसीलिए आइदर का केस जानना बहुत जरूरी है। आइदर के केस के लिए सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारा गलत है। दूसरा, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। देखिए निगेटिव में 2 ऊपर में है और 2 पॉजिटिव में है। अब थर्ड नंबर हमको क्या चाहिए? दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अंगूर आम यहाँ भी है, ध्यान से देखिए, अंगूर आम। अब देखिए यहाँ अंगूर आलू है, आम अंगूर है, क्या है? आम अंगूर है। ये क्या? आलू आम है, आलू आम नहीं है। तो अब यहाँ देखिए 1 नंबर आइए, अंगूर आम, और उसके बाद आम अंगूर। अब यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
आइदर के केस के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर चला जाए और चाहे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला आए तब भी आइदर बनता है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर हो और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए अंगूर यहाँ है और यहाँ देखिए अंगूर यहाँ है, ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है अंगूरवा और यहाँ ये अंगूरवा ऑब्जेक्ट की जगह पे है कि नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर आमवा है और यहाँ देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट जगह पर है, यहाँ सब्जेक्ट जगह पर है, तब भी मेरा आइदर बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बताइए आइदर किस में बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले आइदर केस क्या होता है, दोनों गलत होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों आपका 4 नंबर और पहला नंबर कौन गलत है। तो पहला तो हमारा कंसेप्ट मिल गया। दूसरा क्या, ये वाला जो कंक्लूजन पहला ये निगेटिव में है और चौथा नंबर क्या है, पॉजिटिव में है। तो दोनों कंसेप्ट मेरा मिल गया। और थर्ड नंबर कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। तो देखिए अंगूर यहाँ है, अंगूर यहाँ है, आम यहाँ है, आम यहाँ है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर चला जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर चला जाए तब भी आइदर बनेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो देखिए अगर आप आइदर नहीं चेक करते तो आंसर 5 नंबर मार के निकल जाइएगा और हो जाएगा गलत। और आइदर का केस चेक करते हैं तो आइदर किस में निकल रहा है, 1 या 4। तो देखिए आंसर ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, केवल एक अनुसरण करता है तो ये तो कभी होगा ही नहीं। चलिए आइए, या तो 1 अथवा 3 अनुसरण करते हैं, 1 अथवा 3 अनुसरण करते हैं, हो रहा है क्या। देखिए ये भी 1 अथवा 3 अनुसरण करते हैं, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, क्या केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो सही होगा क्या, ये भी मेरा रॉन्ग है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन गलत होगा। और इनमें से कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन मारना है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अगर आंसर देता ना इसका तो आंसर क्या देता, केवल 1 या 4 अनुसरण करते हैं। अगर आंसर देता सही तो क्या देता, केवल 1 या 4 अनुसरण करते हैं। तो बताइए क्या इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं है। तब हम लोग आंसर ऑप्शन 5 नंबर मारेंगे। तो क्या होगा मेरा आंसर ऑप्शन, क्योंकि 5 होगा और इनमें से कोई नहीं है। आंसर मेरा निकल रहा है ये, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग मारेंगे इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। तो ये सब क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं आपको, अगर बनाने की कोशिश करिएगा तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे, एक मिनट, कुछ दरवाजे, यहाँ ध्यान देना है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। दरवाजे के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, खिड़की का, यहाँ ध्यान दीजिए, खिड़की। चलिए अब उसके बाद में हम लोग इसका क्वेश्चन जो है हम लोग नीचे खींचते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, क्या है, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं। तो सभी खिड़कियां कुत्ते हैं कह रहा है, तो सभी खिड़कियां कुत्ते हैं तो नीचे आएगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुत्ते हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ये कुत्ते के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बिल्ली का, यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्लियां हैं। फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद देखिए इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हम फटाफट तुरंत बता रहे हैं। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी खिड़की कुत्ते हैं, कुछ खिड़की कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खिड़की हैं। अब देखिए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अब इसी में से आपको वो देगा एग्जामिनर। देखिए क्या क्या दे रहा है निष्कर्ष में, कह रहा है कि कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, एकदम सही है बोलेगा। अब उसके बाद देखिए सभी कुत्ते दरवाजे हैं, सभी कुत्ते दरवाजे का ही बोलेगा क्या, नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया। देखिए कितना आसानी से सही गलत हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं, कुछ बिल्लियां खिड़कियां होगा क्या, खिड़की का बिल्ली के साथ रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। अगर कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, तो बताइए कुत्ता खिड़की से बात करता है कि नहीं, कुछ में, तो एकदम बात करेगा, यानी ये मेरा सही हो गया। तो अब देखिए आइदर केस बनेगा क्या, इसलिए आइदर नहीं बनेगा, दोनों पॉजिटिव ही कंक्लूजन है मेरा, इसमें आइदर नहीं बनेगा। तो आंसर में कहीं दिया होगा 1 और 4 सही है। देखिए आंसर ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, कह रहा है केवल 1 और 2 निकलते हैं, 1 तो निकल रहा है, 2 निकल रहा है क्या, नहीं, तो मेरा ये आंसर ऑप्शन
नहीं जाएगा। जाएगा क्या? पहला नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2 नंबर, केवल 2 और 3 निकलते हैं, तो 2 तो गलत हो गया है, 3 भी गलत है तो निकलेगा, ये भी गलत हो गया। कह रहा है केवल 1 और 4 निकलते हैं, केवल 1 और 4 निकलते हैं। देखिए 4 निकल रहा है ना, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा आपको बताइए? आंसर ऑप्शन चल जाएगा 3 नंबर। और सभी निकलते हैं, ये कभी होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, कभी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा बताइए? देखिए आंसर ऑप्शन आपका 3 नंबर चला जाएगा, यानी 15 का 3 नंबर। देखिए कितना आसान तरीका से बन रहा है। हम लोग सारा अफर्मेटिव का क्वेश्चन देखेंगे, यानी अभी तक या एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, जितने भी सैल्यूम के अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारा हम लोग यहाँ टेकल करने वाले हैं। और आप लोग भी जितने भी एग्जाम में और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सैल्यूम का अफर्मेटिव का क्वेश्चन को एकदम बना के एकदम फिट हो जाइए पहले ही, तब फिर हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका सारा जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर पॉसिबिलिटी का देखेंगे, पॉसिबिलिटी का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए कि इस कंटेंट का वो भी फायदा उठा सके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।